शांति। 27/3/85 कर्मातीत अवस्था। सदा कर्मातीत शिव बाबा अपने न्यारे और प्यारे बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने के लिए चक्कर लगाने गए। जैसे भक्ति मार्ग में आप सभी ने बहुत बार परिक्रमा लगाई, तो बाप दादा ने भी आज चारों ओर के बच्चे ब्राह्मणों के स्थानों की परिक्रमा लगाई। सभी बच्चों के स्थान भी देखे और स्थिति भी देखी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले थे, कोई तपस्या के वाइब्रेशन से आकर्षण करने वाले थे। कोई बच्चे अभी भी कहाँ उलझे हुए हैं, स्थूल साधनों में उलझे हैं, और कोई तपस्या के वाइब्रेशन के आकर्षण। कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल के से आकर्षण करने वाले थे। आप जाके सब स्विच को नीचे कर दो। कोई साधारण रूप भी दिखाई देगी। सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप के देखे। स्थिति क्या देखी? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। समय प्रमाण। बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, यह देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। क्या देखने के गए थे? समय कम होता जा रहा है। बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, आज ये देखने पहुँचे थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्व बंधनों से मुक्त, बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त एवर रेडी हैं। सिर्फ समय का इंतज़ार है, ऐसे तैयार हैं। किसका इंतज़ार है? सिर्फ समय का इंतज़ार है, ऐसे तैयार हैं। इंतज़ाम हो गया है या सिर्फ समय का इंतज़ार है? समय तो आना ही है। इसलिए कोई अगर समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या होने वाला है? बहुत बड़ा अपने साथ क्या कर लेंगे? धोखा हो जाएगा। बाप दादा की रूह रेहान चली। शिव बाप बोले, चक्कर लगा के देखा तो बंधन मुक्त कहाँ तक बने हैं? कहीं ना कहीं जो बाबा तो कहते हैं पहले सबसे मोटे कौन से होते हैं? लोहे की जंजीरें। और फिर और रस्सियाँ भी तो होती हैं। सोने की जंजीरें, रस्सियाँ हैं। ऐसा नहीं कि इनको खींच गया क्या लोहे की छोड़ी, नहीं भाई, रस्सियों के रूप में रहती हैं। कहाँ? लौकिक में। सोचो, सोने की तो भी बहुत दूर होती है। लौकिक की लोहे की जंजीरें, फिर उसकी रस्सियों का भी रूप होता है मोटा बड़ा, वही ना छूटा तो सोने की तो बहुत दूर की बात है। तो योग युक्त कहाँ तक बने हैं? क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती है। कोई भी हद का सहारा नहीं, ना व्यक्ति और ना वैभव।
किसी भी तरह का हद का कोई भी सहारा नहीं, अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा, स्थूल व सूक्ष्म, मनसा से व कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। तो यह दिखाने के लिए ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराया। ब्रह्मा बाप को ज़्यादा चिंता रहती है क्या कि समय पे मेरे बच्चे तैयार हो जाएं। बाप तो त्रिकालदर्शी है, उसका चक्कर लगा के देख तो लो बच्चों की स्थिति क्या है। तो क्या देखा, मेजॉरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हैं। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हैं व रस्सियां हैं, उससे तो किनारा कर लिया है, लेकिन अब भी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं जिनको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते। स्टेजेस अलग अलग होती हैं, लेकिन ख़ास जो इंतज़ाम करने वाले बच्चे हैं, इंतज़ार नहीं कर रहे, उनके तो बाबा ने बताया कि महीन बुद्धि के सिवाय देखना व जानना भी नहीं हो सकता। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे आंख खोल के देखो तो नहीं देखेगा। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते हैं व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखो तो ना देखने वाले ना जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। इतनी सूक्ष्मता बुद्धि में नहीं है तो कौन सा सर्टिफिकेट दे लेते हैं, हम तो बंधन मुक्त रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज़्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार के देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या कोई विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। सेवा में सहयोगी होना ये बात अलग, लेकिन धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या देखा, यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है। अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है यह भूल जाते हैं। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो फिर वो अगर सहारा नहीं होगा तो क्या महसूस करते हैं,
तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। कौन? देहधारी जो सहयोगी है। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। चेक भी किन को कर रहे हैं आज? हेडिंग क्या था? किन को देख रहे हैं? कर्मातीत अवस्था वालों की चेकिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर तो पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी भी तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है, इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना, वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही यह गुण बहुत अच्छा है, यह बीच में ना लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, यह ही शब्द आना नहीं चाहिए। यही सेवा में सहयोगी हो सकता है, यही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है? इसलिए यह ही निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनो भी, बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल हो जाता है। क्या? लगाव का स्वरूप पहले थोड़ा है, फिर धीरे धीरे विकराल हो जाता है, फिर खुद ही उससे निकलना चाहते तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो गया ना। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता, तो टूटना मुश्किल हो जाता। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। इसको खड़ी करो, खड़ी हो। बाप ने बनाया है, बाप बीच में आने से जहां बाप होगा वहां पाप नहीं होगा। बाप बीच से निकल जाता तो पाप होता है। तो एक बात है यह सहारे की। दूसरी बात, कोई ना कोई साकार साधनों का सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है। साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हो गई। ये साधन ही नहीं है, इसके सिवा सेवा आप कैसे करें? साधनों को कार्य में लगाना अलग बात है,
लेकिन साधनों के वश हो सेवा, यह है साधनों को सहारा बनाना। क्या होने वाला है? ये सब साधन रहेंगे। भगवान के महावाक्य हैं। आगे चल के होगी लाइट, पंखा, हीटर, जो भी साधन हैं, स्थिति परिस्थिति ऐसी बननी ही है जो प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति जीत बने हैं, वही सहयोगी बनने वाले हैं। अगर आपको लगता है अंत तक सहयोगी बनना है तो प्रकृति जीत ज़रूरी है। अंत तक सहयोगी ना बने तो ज़रूरत है, या नया जन्म लेके आएंगे हैं? जितना सहयोग दिया यही प्रारब्ध ले जाएंगे ना। लेकिन यहाँ अंत की सीन कितनी विकराल होगी। ये मत सोचो कि अंत में ऐसा बन जाएंगे, संभव है, लंबे समय का अभ्यास होता है। तो साधनों को सहारा बनाना, यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए है, इसलिए उन साधनों को उसी परमान कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ। आधार एक बाप है, साधन तो विनाशी हैं। विनाशी साधनों को आधार बनाना अर्थात जैसे साधन विनाशी हैं, वैसे स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहेगी। अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी। आधार ही नहीं, आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा। तो दूसरी बात, विनाशी साधनों को सहारा, आधार नहीं समझो, यह निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति हैं। क्या? जो भी स्थूल साधन हैं ये किस लिए हैं? सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो यह दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होना, ना व्यक्ति ना वस्तु, इनके साथ कहीं भी कोई बंधन बंधा हुआ ना हो, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं है। क्या? कर्मातीत माना जंगल में जाना नहीं है, लेकिन सब में रहते हुए मन बुद्धि से डिटैच, कर्म के बंधनों से न्यारा। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारा। हम क्या चेक करते रहते हैं? निरंतर योगी कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? चेक कहाँ करना है? हम कितना डिटैच रहते हैं, चेकिंग यहाँ से है। प्रैक्टिस बढ़नी बात अलग, लेकिन कम से कम उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत है व्यक्ति, वैभव, कोई भी संबंधी, इनसे जितना डिटैच होंगे मन बुद्धि से, उतना ही बाप से अटैच होंगे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्ति अवस्था। और विशेष बात यह देखी कि समय प्रति समय परखने की शक्ति में कोई बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, परख नहीं सकते, इसलिए धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमज़ोर होने के कारण बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। क्या? जितनी इतनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, स्वतः ही बोला। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में मगन रहना।
एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। इसमें एक रस, इसमें उड़ती कला की महसूसता। कहीं बंध गई मन बुद्धि तो बंधन, चाहे व्यक्ति हो चाहे वैभव हो। जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करो। इसको कहा जाता है उड़ती कला। तो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। जो संबंध संपर्क में हैं, वैभव हैं, व्यक्ति हैं, वहाँ क्या चाहिए? परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति कमज़ोर होने के कारण अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं समझते। है बहुत बड़ी कमज़ोरी लेकिन महसूस ही नहीं हो रही, और ही अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करेंगे या जिद करेंगे। यह तो बातें छिपाने का विशेष साधन है। कौन कौन सा? जिद या सिद्ध। अंदर से कमी महसूस भी होगी, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति ना होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। समझा? कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना, इसलिए चेक करो। अच्छी तरह से योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो। एकाग्र बुद्धि बन फिर चेक करो, तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। जगह योगी कौन? जो अपने अंदर झांक के देख सके। ये वो नहीं है 8-10 घंटे बैठ के आपने योग कर लिया लेकिन अंदर नहीं झांक पा रहे तो कहीं के भी योगी नहीं है, दूर दूर तक। तो क्या हो जाएगा? ये भक्ति मार्ग की शूटिंग यहाँ भी हो जाती है। अगर आपको अंदर से ही देखना नहीं आया तो कहेंगे कनेक्शन है बाप से। इसलिए जो जितना अपने अंदर झांक सकता है, देख सकता है, उतना ही कमियों को दूर करेगा। नहीं तो बैठे रहने से क्या हो रहा है? तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। ऐसा ना हो जो आप समझो मैं बहुत राइट, मैं बहुत अच्छी चल रही हूँ, कर्मातीत मैं ही बनूंगी, और जब समय आए तो यह सूक्ष्म बंधन उड़ने ना देवे। अपनी तरफ खींच लेवे। फिर समय पर क्या करेंगे? बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा या नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने में व साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन ना बन जाए। इसलिए ब्रह्मा बाप चेक कर रहे थे। जिसको यह सहारे समझते हैं वह सहारा नहीं है, लेकिन यह रॉयल धागा है। जैसे सोनी हिरन का मिसाल है ना, सीता को कहाँ ले गया? तो सोना हिरन यह बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना। बाप से हटके बुद्धि कहाँ चली गई? सोना नहीं है, खोना है। राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। क्या? राम को खोया तो अशोक वाटिका को खोया तो कौन सी वाटिका में चले गए? शोक वाटिका में। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखना चाहते हैं।
हाँ, इसका भी अभ्यास लंबे समय का होगा या अंत में कोई जादू होगा। इसलिए पहले तो होती है चेकिंग। चेकिंग जितनी सूक्ष्म होगी, अच्छी से होगी, उतना ही आप चेंज कर सकते हैं। चेंज क्यों कर सकते हैं? आपका याद की मेहनत है। योगी ही परिवर्तन कर सकता है, योग नहीं है ना वो देख सकता है, परिवर्तन की तो बात ही नहीं है। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? अपनी चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो बंधन मुक्त का ही नज़ारा देखा ना, कितने में एवर रेडी हुआ, किसी के बंधन में बंधा, कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी सेवा की साथी है, याद आया तो एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत अवस्था का पार्ट देखा ना। किसका? किसका? ब्रह्मा बाबा का। मुरली में क्या बोलते हैं? अव्यक्त तो नहीं, ब्रह्मा बाप का बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा का नहीं, ध्यान दिया करो। जितने ही बच्चों से अति प्यार रहा, उतना ही प्यारा और न्यारा देखा ना। बुलावा आया और गया। नहीं तो सबसे ज़्यादा बच्चों से प्यार ब्रह्मा का रहा ना। जितना प्यारा उतना न्यारा, किनारा करना देख लिया ना। कोई भी चीज़ अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है ना। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना, ये चेकिंग है। जितनी जितनी संपूर्णता के करीब जा रहे हैं उतना ही कायदा है, क्या होना चाहिए? छूटता जाएगा। किनारा छोड़ना माना किनारे हो गए। एक ही अविनाशी सहारा है, ना व्यक्ति को, ना वैभव, ना वस्तु। ना वस्तु को सहारा बनाओ, इसको ही कहते हैं कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं, छिपाने से और ही वृद्धि को पाता। बात बड़ी नहीं होती, लेकिन जितना छिपाते हैं उतना बात को बड़ा करते हैं। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही बात को बढ़ाते हैं। जितना जिद करते हैं उतना बात बढ़ाते हैं। इसलिए बात को बड़ा ना कर छोटे रूप से ही समाप्त करो तो सहज होगा और खुशी होगी। यह बात हुई, यह भी पार किया, इसमें भी विजयी बने तो यह खुशी होगी। समझा? विदेशी कर्मातीत अवस्था को पाने वाले उमंग उत्साह वाले हैं ना, तो डबल विदेशी बच्चों को ब्रह्मा बाप विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। यह प्यार की पालना है, शिक्षा सावधानी नहीं। समझा? प्यार की पालना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को विशेष आवाहन से पैदा किया। ब्रह्मा के संकल्प से आप पैदा हुए हो। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा के संकल्प से यह ब्राह्मणों की इतनी सृष्टि रच गई ना। तो ब्रह्मा के संकल्प से, आवाहन से रची हुई विशेष आत्माएं हो। कौन? विदेशी लाडले हो गए ना। ब्रह्मा बाप समझते हैं कि यह फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हैं। विदेशी बच्चों की विशेषता से विशेष श्रृंगार करने की बातें चल रही हैं। प्रश्न भी करेंगे, फिर भी समझेंगे भी जल्दी। विशेष समझदार हो, इसलिए बाप अपने समान
सब बंधनों से न्यारे और प्यारे बनने का इशारा दे रहे हैं। सभी बच्चों को बता रहे हैं बाप के आगे सदा सभी ब्राह्मण बच्चे, चाहे देश के चाहे विदेश के, सब हैं। अच्छा, आज रूह रेहान कर रहे हैं, सुनाया ना। अगले वर्ष से इस वर्ष की रिजल्ट बहुत अच्छी है। इससे सिद्ध है कि वृद्धि को पाने वाले हैं। उड़ती कला में जाने वाली आत्माएं हो, जिसको योग्य देखा जाता है उनको संपूर्ण योगी बनाने का इशारा दिया जाता है। हाँ, इशारा भी किनको देते हैं? जो बाबा योग्य जिनको देखता है। अच्छा, सदा कर्म बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं को, सदा एक बाप को सहारा बनाने वाले बच्चों को, सदा सूक्ष्म कमजोरियों से भी किनारा करने वाले बच्चों को, सदा एकाग्रता द्वारा परखने की शक्तिशाली बच्चों को, सदा व्यक्ति व वस्तु से विनाशी सहारे से किनारा करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान जीवन मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। निर्मल शांता दादी से सदा एक बाप के साथ रहने वाले तो हैं ही, जो आदि से बाप का संग चल रहे हैं, उन्हों का सदा साथ का कभी भी अनुभव कम नहीं हो सकता। बचपन का वायदा है तो सदा साथ हैं और सदा साथ चलेंगे। तो सदा साथ का वायदा कहो या वरदान कहो, मिला हुआ है। फिर भी जैसे बाप प्रीति की रीति निभाने अव्यक्त से व्यक्त रूप में आते, वैसे बच्चे भी प्रीत की रीति निभाने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना, संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, उस स्थिति में भी बाप का साथ कभी छूट नहीं सकता। इतना पक्का संबंध जुटा हुआ है। कितने जन्मों का संबंध है? पूरे कल्प का संबंध इस जन्म के हिसाब से पूरा कल्प ही रहेगा। यह तो अंतिम जन्म में कोई बच्चे सेवा के लिए कहाँ कहाँ बिखर गए हैं। जैसे यह लोग विदेश में पहुँच गए, आप लोग सिंध में पहुँच गए, कोई कहाँ पहुँचे कोई कहाँ पहुँचे। अगर यह विदेश नहीं पहुँचते तो इतने सेंटर कैसे खुलते? अच्छा, सदा साथ रहने वाली, साथ का वायदा निभाने वाली परदादी हो। बाप दादा बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। वरदानी आत्माएं बनी हो। अभी से देखो, भीड़ लगने शुरू हो गई है। जब और वृद्धि होगी तो कितनी भीड़ होगी। यह वरदानी रूप की विशेषता की नींव पड़ रही है। जब भीड़ हो जाएगी फिर क्या करेंगे? वरदान देंगे, दृष्टि देंगे। यहाँ से ही चैतन्य मूर्तियाँ प्रसिद्ध होंगी। जैसे शुरू में आप लोगों को सब देवियाँ देवियाँ कहते थे, अंत में भी पहचान कर देवियाँ देवियाँ कहेंगे। आदि में तो सब क्या कहते थे? हाँ, देवियाँ देवियाँ, लेकिन अंत में पहचान कर, हर एक देवी की अपनी अपनी पहचान होगी, देवताओं की भी अपनी अपनी पहचान होगी। जय देवी यहाँ से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, जगदीश भाई से जो बाप से वरदान में विशेषता मिली है, उन्हीं विशेषताओं को कार्य में लाते हुए सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। अच्छा है, संजय ने क्या किया था? सभी को दृष्टि दी थी ना।
तो यह नॉलेज की दृष्टि दे रहे हो। यही दिव्य दृष्टि, नॉलेज ही दिव्य है ना। नॉलेज की दृष्टि सबसे शक्तिशाली है। यह भी वरदान है, नहीं तो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय का क्या नॉलेज है, उसका पता कैसे चलता। सुनते तो बहुत कम है ना, लिटरेचर द्वारा स्पष्ट हो जाता है। यह भी एक वरदान मिला हुआ है। यह भी एक विशेष आत्मा की विशेषता है। हर संस्था की सब साधनों से विशेषता प्रसिद्ध होती है, जैसे भाषणों से, सम्मेलनों से, ऐसे ही यह लिटरेचर, चित्र जो भी साधन हैं, यह भी संस्था का, विश्वविद्यालय की एक विशेषता को प्रसिद्ध करने का साधन है। यह भी तीर है। जैसे तीर पंछी को ले आता है ना, ऐसे यह भी एक तीर है जो आत्माओं को समीप ले आता है। यह भी ड्रामा में पार्ट मिला है। लोगों के कनेक्शन तो बहुत उठते हैं, प्रश्न तो बहुत उठते हैं। जो क्वेश्चन उठते हैं उसके स्पष्टीकरण का साधन ज़रूरी है। जैसे सन्मुख भी सुनाते हैं, लेकिन यह लिटरेचर भी अच्छा साधन है। यह भी ज़रूरी है। शुरू से देखो, ब्रह्मा बाप ने कितनी रुचि से यह साधन बनाए। दिन रात स्वयं बैठकर लिखते थे ना, कार्ड बना बनाकर आप लोगों को देते रहे ना। आप लोग उसे रतन जड़ित कहते रहे, आप लोग उसे रतन जड़ित करते रहे, तो यह भी करके दिखाया ना। तो यह भी साधन अच्छे हैं। कॉन्फ्रेंस के पीछे पीठ करने के लिए यह जो निकलते हो, यह भी ज़रूरी है। चार्ट्स आदि पीठ करने का कोई साधन ज़रूर चाहिए। पहले का यह है, दूसरे का यह है, तीसरे का यह है। इससे वह लोग भी समझते हैं कि बहुत कायदे प्रमाण यह विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी है। तो यह अच्छे साधन हैं। मेहनत करते हो तो उसमें बल भर जाता है। अभी गोल्डन जुबली के प्लान्स बनाएंगे, फिर मनाएंगे। जितने प्लान करेंगे उतना बल भरता जाएगा। सभी के सहयोग से, सभी के उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता तो हुई पड़ी है। सिर्फ रिपीट करना है। क्या कहा? सभी के उमंग उत्साह के, सभी के सहयोग से। अभी तो गोल्डन जुबली का बहुत सोच रहे हो ना। पहले बड़ा लगता है, फिर बहुत सहज हो जाता है। तो सहज सफलता है ही। सफलता हरेक के मस्तक पर लिखी हुई है। पार्टियों से सदा डबल लाइट हो। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी मत बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। अगर जरा भी बोझ धारण किया तो क्या होगा? मूंझ होगी या मौज होगी? भारीपन है तो मूंझ है, हल्कापन है तो मौज है। संगम युग का एक एक दिन कितना वैल्यूबल है, कितना महान है, कितनी कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। राजयुक्त और योगयुक्त आत्माएं सदा उड़ती कला का अनुभव करती हैं। तो खूब याद में रहो। पढ़ाई में, सेवा में आगे जाओ, रुकने वाले नहीं। पढ़ाई और पढ़ाने वाला सदा साथ रहे। राजयुक्त और योगयुक्त आत्माएं सदा ही आगे हैं। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उसमें संगठित रूप से आगे बढ़ते रहो। जो भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, उन्हों की विशेषताओं को, धारणाओं को कैच कर उन्हें फॉलो करते आगे बढ़ते चलो। जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप। अगर परिवार के समीप नहीं होंगे तो माला में भी नहीं आएंगे। अच्छा।
ओम शांति।